मेरे परिवारजनों, त्योहारों के इस मौसम में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। और जब 1 महीना हो जाए तो आप मुझे अपने अनुभव, अपनी फोटो जरूर शेयर करिएगा। मैं अभी से आपको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे युवा साथियों ने देश को एक और बड़ी खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आज हमारे स्कूली बच्चों में भी इनोवेशन की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्टअप्स इंडिया अभियान, ऐसे निरंतर प्रयासों के नतीजे देशवासियों के सामने हैं। ये भी भारत की युवा शक्ति, भारत की इनोवेटिव पावर का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी जोश के साथ आगे चलते हुए ही हम विकसित भारत के संकल्प को भी प्राप्त करके दिखाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मन की बात में मैंने भारत में बड़ी संख्या में लगने वाले मेलों की चर्चा की थी। तब एक ऐसी प्रतियोगिता का भी विचार आया था जिसमें लोग मेलों से जुड़ी फोटो साझा करें। संस्कृति मंत्रालय ने इसी को लेकर मेला मोमेंट्स कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत लोगों ने पुरस्कार भी जीते। कोलकाता के रहने वाले राजेश धर जी ने चरक मेला में गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले की अद्भुत फोटो के लिए पुरस्कार जीता। ये मेला ग्रामीण बंगाल में काफी लोकप्रिय है। वाराणसी की होली को शोकेस करने के लिए
अनुपम सिंह जी को मेला पोर्ट्रेट्स का पुरस्कार मिला। अरुण कुमार नलीमेला जी कुलसाई दशहरा से जुड़ा एक आकर्षक पहलू को दिखाने के लिए पुरस्कृत किए गए। वैसे ही पंढरपुर की भक्ति को दिखाने वाली फोटो सबसे ज्यादा पसंद की गई फोटो में शामिल रही, जिसे महाराष्ट्र के ही एक सज्जन श्रीमान राहुल जी ने भेजा था। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी तस्वीरें मेलों के दौरान मिलने वाले स्थानीय व्यंजनों की भी थी। इसमें पुरुलिया के रहने वाले आलोक अविनाश जी की तस्वीर ने पुरस्कार जीता। उन्होंने एक मेले के दौरान बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के खान पान को दिखाया था। प्रणब बसाक जी की वो तस्वीर भी पुरस्कृत हुई, जिसमें भगोरिया महोत्सव के दौरान महिलाएं कुल्फी का आनंद ले रही हैं। रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फोटो भेजी थी। इसे भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, मन की बात के माध्यम से आज हर गांव, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि निरंतर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। आजकल तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, टेक्नोलॉजी और मोबाइल घर घर पहुंचे हुए हैं। आपके लोकल पर्व हो या प्रोडक्ट, उन्हें आप ऐसा करके भी ग्लोबल बना सकते हैं। साथियों, गांव-गांव में लगने वाले मेलों की तरह ही हमारे यहाँ विभिन्न नृत्यों की भी अपनी ही विरासत है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जनजातीय इलाकों में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे छऊ के नाम से बुलाते हैं। 15 से 17 नवंबर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ श्रीनगर में छऊ पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबने छऊ नृत्य का आनंद उठाया। श्रीनगर के नौजवानों को छऊ नृत्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। इसी प्रकार कुछ सप्ताह पहले ही कठुआ जिले में बसोहली उत्सव आयोजित किया गया। ये जगह जम्मू से 150 किलोमीटर दूर है। इस उत्सव में स्थानीय कला, लोक नृत्य और पारंपरिक रामलीला का आयोजन हुआ। साथियों, भारतीय संस्कृति की सुंदरता को सऊदी अरब में भी महसूस किया गया। इसी महीने सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का एक आयोजन हुआ। यह अपने आप में बहुत अनूठा था, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही संस्कृत में था। संवाद, संगीत, नृत्य, सब कुछ संस्कृत में। इसमें वहां के स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखी गई।